तो हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट ने अकुमो की पुरानी बातें सभी को बता दी होती हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं जो कि उस केज के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि केज में दरार आती जा रही थी। तभी अकुमो कहता है, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। इसके बाद अकुमो अपना एक काफी जोरदार हमला उस केज पर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वहां पर उस धमाके से एक शख्स बाहर आता है। तभी अकुमो कहता है, तुम आ गए ग्योरा। इसके बाद अकुमो ग्योरा के पास जाता है और उससे कहता है, आखिर मैंने तुम्हें न जाने कहां कहां ढूंढा। इस पे ग्योरा कहता है, आखिर मैं बाहर आ ही गया। आपका शुक्रिया कुमो-सामा। तभी हम दूसरी ओर उसी शख्स को देखते हैं जो कि गोकू और रेत्सु को देख रहा होता है और वो किसी से कहता है, मैं आ गया मेरे आका, और वो सारी बातें बता देता है। तभी वो शख्स कहता है, अच्छा, तो अब रेत्सु अकुमो के साथ नहीं, तो शायद ये हमारे लिए आगे खतरा बन सकता है। अभी हमारे काम को अनजाने में ही सही, मगर अकुमो पूरा कर देगा। फिर हम अकुमो को भी मार देंगे। फिर हम बन जाएंगे किंग ऑफ एवरीथिंग इस यूनिवर्स के। पर पहले हमें उस सैयन रेत्सु को खत्म करना होगा। मिर्सु, तुम जाओ और उसे ढूंढकर खत्म कर दो। इसके बाद मिर्सु वहां से निकल जाता है। तभी दूसरी ओर हम गोकू और बाकी सभी को देखते हैं जो कि ओमनी पैलेस पहुंच चुके थे। इस पे गोहान कहता है, डैड, मैं जरा अर्थ पर मॉम और गोटेन से मिलकर आता हूँ। इस पे गोकू कहता है, ठीक है गोहान, अपना ख्याल रखना। इसके बाद गोहान वहां से अर्थ के लिए निकल जाता है। इसके बाद जेनो-सामा कहते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले क्या हुआ, वो लोग वापस जरूर आएंगे और अब तो उनके पास एक ताकतवर सैयन भी होगा। इसलिए हमें और भी वॉरियर चाहिए होंगे जो कि हमारी ज़्यादा मदद कर सके। इस पे गोरोशी कहता है, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है। इस पे गोकू कहता है, कौन है वो और उसका नाम क्या है? इस पे गोरोशी कहता है, और उसका नाम मिकारू है और वो मुझे मेरे भाई की तलाश के वक्त मिला था। जब मैं अपने भाई यामोशी को ढूंढ रहा था तब मैं एक प्लेनेट पर गया। जब मैंने वहां अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की, वहां की कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे परेशान करने लगे। तभी वहां पर मिकारू आ गया और उसने मुझे उन लोगों से बचा लिया। तभी उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पे मैंने बताया कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद मैंने उसे सारी बातें बता दी। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हें कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसके बाद मैं वहाँ से आ गया। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, यही सही, कम से कम एक वॉरियर तो मिला, हमें और भी ढूंढने होंगे। इसके बाद हम दूसरी ओर गोहान को देखते हैं जो कि अर्थ पर जा रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है। इस पे गोहान कहता है, अब ये क्या है? और हम देखते हैं कि मिर्सु वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर गोहान कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे मिर्सु कहता है, मैं रेत्सु को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? इस पे गोहान कहता है, क्या क्या कहा तुमने?
रेत्सु, आखिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? इस पे मिर्सू कहता है, अच्छा तो तुम रेत्सु को जानते हो, तो बताओ मुझे कहाँ है वो? मैं उसे मारना चाहता हूँ। इस पे गुहान शौक हो जाता है और कहता है, क्या तुम रेत्सु को मारना चाहते हो? लेकिन क्यों? इस पे मिर्सू कहता है, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं, तुम बस मुझे बता दो कहाँ है वो। इस पे गुहान कहता है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। इस पे मिर्सू गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसके बाद मिर्सू गुहान के ऊपर एक काफी जोरदार हमला करता है, जिसे गुहान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे गुहान कहता है, मैं अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ हूँ, मुझे फिर भी इससे लड़ना होगा। इसके बाद गुहान खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी बीट्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मिर्सू के ऊपर एक काफी जोरदार हमला करता है, जिसे मिर्सू डॉज कर लेता है और कहता है, तुम बेकार में ही इतनी कोशिश कर रहे हो सैयन। मुझे सीधे सीधे बता दो कि रेत्सु कहाँ है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पे गुहान कहता है, मैं नहीं जानता कि रेत्सु किधर है। इस पे मिर्सू कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें मारकर उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो अचानक से गुहान के पास पहुंच जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे गुहान रोक नहीं पाता और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। इस पे मिर्सू कहता है, देखा ना, इसमें तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम मुझे बता देते कि रेत्सु कहाँ है तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आराम से मरो। इसके बाद गुहान के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला कर देता है और कहता है, ये तुम्हारी किस्मत खराब थी जो तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। खैर, बाय बाय।